अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज के वीलॉग में जो बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं वफाकी हुकूमत में, और उस पर हम बात करेंगे। और इसमें नई वजारतों के जो कलमदान हैं उससे क्या होगा, और किसको क्या मिला है और क्यों मिला है। कुछ अंदर की खींचातानी भी है इसमें। ज़ाहिर सी बात है, ये जो वजारतें हैं ये बड़ी पुरकशिश होती हैं। जो वज़ीर वज़रा बनते हैं उनकी कोशिश होती है कि भारी वजारतें उनको मिलें। सबसे जो बड़ी जो लड़ाई और दौड़ चली आ रही थी वो थी, एक तो वजारत दाखिला, पावरफुल तरीन वजारत है, और नाम जब मोहसिन नकवी का उसमें हो और वो जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हों, उनकी जो एक ग्रिप है, कमांड है, तो हर कोई चाहता है कि वो भी वजीर दाखिला बने। और वहाँ क्या हुआ, इस पे हम बात करते हैं। वजारत मवासलात बहुत बड़ा हैवी बजट है, और वफाकी हुकूमत में जो सियासतदानों के लिए इसमें कशिश इसलिए है, तरक्याती मंसूबे हैं, उसमें काम है, अपने इलाके के लोग, अपने अवाम, हल्के के अवाम, सबको इसमें नवाजने के लिए, खुश करने के लिए और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। तो जो वजीर मवासलात है उसकी बड़ी अहमियत है। वहाँ भी एक ख़ास लड़ाई हुई। किस वज़ीर की कोशिश थी कि उसको ये वज़ारत मिले और नहीं मिल सकी, और क्यों नहीं मिल सकी, हम इस पे बात करते हैं। कुछ और वज़ारतों के भी फ़ैसले हुए हैं। कुछ वज़रा की जो ख़्वाहिश है पूरी नहीं हुई, कुछ को बहुत अहम वज़ारतें मिल गई हैं। अब वो क्या काम दिखाते हैं, इस सब पे हम बात करते हैं। वज़ारत दाखिला में मशीर दाखिला बने हैं परवेज़ खट्टक। अब परवेज़ खट्टक को आप सब जानते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है वो नून लीग में नहीं है, और हुकूमत के जो बहुत सारे वुज़रा को उनके नाम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, और वो आखिर वज़ारत दाखिला में एंट्री डालने में कामयाब हो गए हैं। मशीर दाखिला हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो नॉन इलेक्टेड हैं, तो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर बने। और मशीर दाखिला बनने के बाद उन्होंने अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है जो नून लीग के हल्के हैं कि जनाब ये तो सिर्फ वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे और मशावरत करेंगे वज़ारत इंटीरियर डिवीज़न के हवाले से। उनको एक इंटीरियर डिवीज़न की जो कलमदान है इसमें वो सौंपा गया है, एडवाइज़र लगाया गया है। तो एंट्री तो हो गई उनकी, भले आप जो मर्ज़ी कहें। राना सनाउल्लाह से किसी ने पूछा, वो प्रोग्राम में एंकर ने, कि जनाब ये आप नून लीग के, उन्होंने कहा ये नून लीग के नहीं हैं, ये वज़ीर वज़ारत दाखिला में गए हैं, तो जिनके मोहसिन नकवी हैं ये भी उनके ही हैं, तो मतलब हमें कोई इशू नहीं है। तो आप सब समझ जाएं कि क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन बहरहाल वज़ारत दाखिला में नून लीग ने भी अपनी एंट्री डाल दी है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो बाकी जो कायदीन हैं उनके लिए इत्मीनान का ये मामला होगा कि उनको अब हर अपने काम के लिए, वज़ारत दाखिला से मामलात के लिए मोहसिन नकवी के पास नहीं जाना पड़ेगा। और तलाल चौधरी को वज़ीर मुमलिकत दाखिला बना दिया गया है। नौजवान सियासतदान हैं और बड़े जोशीले हैं, और बड़ा उनका विजन क्लियर है। वो विजन उनका नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है, और सियासी मुखालफिन के हवाले से भी बड़े सख्त हैं। तो बहरहाल जी, अब वज़ारत दाखिला में एक ज़रूर पावर शेयरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है या खींचातानी होती है, ये मामला अब आगे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मवासलात की बात, अलीम खान के पास वजारत मवासलात का अजाफी चार्ज था, लेकिन आज अलीम खान वजारत मवासलात यानी कम्युनिकेशन, उसके ये फुल फ्लेज वजीर बन गए हैं। जो उनके पास दीगर दो वजारतें थी, इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी जो बोर्ड उसकी, वो उनसे वापस ले ली गई हैं। ज़ाहिर सी बात है दूसरे जो वज़रा आए हैं उनको वो देनी थी, तो वो उन्हें दे दी गई हैं। तो अलीम खान ने वजारत मवासलात को काबू किया है, रजिस्ट भी किया है, कहने वाले ये कहते हैं। और किसकी कोशिश थी? खालिद मक्सी साहब की कोशिश थी। उन्होंने तो अपने हल्का अहबाब में कह भी दिया था कि जनाब मैं वजारत मवासलात में आ रहा हूँ। तो उस हवाले से बलूचिस्तान से और उनके जो अपने हल्का अहबाब के लोग हैं वो सब आना शुरू हुए, और इस्लामाबाद में कि जनाब एक तगड़ी वजारत मिल रही है। ज़ाहिर बात है काम शाम भी होंगे, तो उन्हें वो नहीं मिल सकी। हाँ, उनको अच्छी वजारत मिली है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके वो वजीर बने हैं। अब खालिद मक्सी साहब का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्या वास्ता होगा, अब ये देखने की बात है। इस पे पहले एमकेएम के पास ये रही बहुत अरसा वजारत, खालिद मकबूल सदीकी के पास अजाफी चार्ज था, वापस ले लिया गया। मुस्तफा कमाल का भी सुन रहे थे कि उनको ये मिलेगी, लेकिन मुस्तफा कमाल को अच्छी वजारत मिली है। उनका जो टैलेंट है, उनकी जो शख्सियत है, उसके मुताबिक मिली है।
اور اس میں وہ کام دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے. مصطفیٰ کمال کو جو بھی وزارت ملتی آپ کو نظر آتا کہ وہ کام کرتے آپ کو نظر آتے. میں تو ان کا بڑا مداح ہوں. اس میں یہ وزارت کون سی ہے جی؟ یہ وزارت ہیلتھ ہے، وزارت صحت ہے، ہیلتھ اینڈ ریگولیشنز. گو وفاق میں وزارت ہیلتھ ایک کمزور وزارت ہے کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلی گئی تھی، لیکن ابھی بھی اس میں وفاق میں کرنے کو بہت کچھ ہے. اس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور جو عالمی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے ہیلتھ ایشوز کے اوپر جو معاملات ہیں، پھر جو کچھ اور اس سے جو ریلیٹڈ ہے ادویاتی قیمتوں کا تعین، جیسے میں نے ریگولیٹری اتھارٹی کی بھی بات کی، تو وزارت ہیلتھ میں بہت کچھ کرنے کو ہے. دیکھتے ہیں مصطفیٰ کمال اس میں کیا کمال دکھاتے ہیں. ایک جو کھیل داس ہیں وہ توقع کے عین مطابق نون لیگ کے بڑے ورکر، سندھ سے ان کا تعلق، صحافی بھی رہے ہیں، ان کو جناب وزارت مل گئی مذہبی امور اور اقلیتی جو بین المذاہب ہم آہنگی کی، جو انٹر فیتھ ہارمنی کی. تو بالکل ریلیونٹ ہے اور وہ اس میں اپنا کام کریں گے، کرتے نظر آئیں گے. بڑے ورکر آدمی ہیں، اچھی وزارت ان کو ملی ہے. جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم وزارت ہے وہ ہے ریلوے، اور بہت ہی ایک اہم نون لیگ کی شخصیت حنیف عباسی، ان کو یہ وزارت ریلوے ملی ہے. اور حنیف عباسی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے لگتا تھا ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. وہ زیر عتاب رہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان کے دشمن اتنے زیادہ بن چکے تھے اور سمجھ نہیں آتی کہ کس وجہ سے. وہ خود بھی شاید حیران ہوں، تو وہ سرخرو ہوئے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے جو انہوں نے سیاست میں اپنا ایک قدم جما کے کھڑے رہے ہیں اس میں، اور جو وفا نبھائی ہے. تو اب وزارت ریلوے میں حنیف عباسی آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے. ریلوے میں بہت کام ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں. ایک تو پشاور اور کراچی ML1، اور اس کے علاوہ ایک ہیوج انفراسٹرکچر ہے ریلوے کا، اور اس میں ملازمتیں بھی ہیں، اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے ریلوے میں. تو ریلوے کو حنیف عباسی بچا پائیں گے بطور وفاقی محکمہ کہ نہیں؟ یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے. دیکھتے ہیں وہ اس میں کیسے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اس میں وہ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. تو بہرحال طارق فضل چودھری کو وزارت ملی ہے پارلیمانی امور. بظاہر وفاق میں اس کو مطلب ایک غیر اہم وزارت سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، وفاقی وزیر ہیں، اور پارلیمان کے اندر پھر اس وزارت کے ذریعے ان کا تمام محکموں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے. تو طارق فضل چودھری وہاں آپ کو ایکٹیو پارلیمان کے اندر نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو بیرسٹر عقیل ہیں، عقیل ملک، نوجوان سیاستدان اور پڑھے لکھے نوجوان، اور اپنی جو ان کی ایک ٹیکنیکل جو صلاحیتیں ہیں، جو جس شعبے سے وہ وابستہ ہیں، اسی میں ان کو یہ معاملہ ملا ہے. تو جناب دیکھتے ہیں یہ اب ساری وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں، کیا اس میں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو یہ معاملہ آگے چلے گا. حکومت نے 1 سال کے بعد یہ پوزیشنز لی ہیں، نون لیگ کی حکومت، اتحادی حکومت، اور اب نظریں ہیں کہ یہ کام اب کیسے کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.